भारत में लेखन कला की प्राचीनता। भारतीय इतिहास का यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष रहा है कि पाश्चात्य विद्वानों ने यहाँ की संस्कृति, सभ्यता एवं ऐतिहासिक उपलब्धियों तथा उसकी प्राचीनता का सायास न्यूनीकरण किया है। अपने संप्रदाय में मैक्स मूलर, बर्नेल बुलर तथा डेविड डिरिंजर आदि विद्वानों ने भारत में लेखन कला की प्राचीनता 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक स्वीकारा है। ब्राह्मी लिपि के प्रारंभिक स्वरूप की विशेषताएं। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत, इसलिए इसमें संस्कृत की अपेक्षा कम अक्षरों की आवश्यकता पड़ती है। संस्कृत वर्णमाला में 64 अक्षर होते हैं, जबकि अशोकीय अभिलेखों में केवल 39 अक्षर हैं, जिसमें 6 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। इन अक्षरों की सर्वप्रथम विशेषता इनकी सरलता है। सभी अक्षर सीधे साधे ज्योतिर्मिक चिन्हों द्वारा निर्मित हैं। अक्षरों को बनाने में आड़ी पड़ी सरल रेखाओं, कोड़ों, वृत्तों, वृत्तांतों तथा वर्ग चिन्हों के समन्वित आकारों का प्रयोग किया गया है। इन संयुक्ताकारों का कम से कम प्रयोग किया गया है। लिपि के अक्षर समान मोटाई के बने हैं। पत्थरों पर लिखने के कारण जो अंतर कहीं कहीं मिलता है वह लिपिकर अथवा छिंदक के कारण हुआ है। ब्राह्मी अक्षरों शब्दों के लेखन में शिरोष रेखा का प्रयोग नहीं होता। स्वर। अशोककालीन ब्राह्मी अभिलेखों में केवल 6 स्वरों का प्रयोग किया गया। इसमें अ, ई, उ मूल स्वर हैं और आ, ए तथा ओ यौगिक या संजात आकार माने जाते हैं। ब्राह्मा स्वरूप के आधार पर ब्यूलर ने अ के 8 प्रकार माने हैं और डॉक्टर अहमद हसनदानी केवल 3 प्रकार माने हैं। इस श्रेणी के अक्षरों में खड़ी रेखा पहले खींची जाती है, तब बाईं ओर की दोनों वक्र रेखाएं बनाई जाती हैं। इन्हीं दोनों वक्र रेखाओं के मिलन स्थल के भेद के कारण ही प्रकारों की उत्पत्ति होती है। इन वक्र रेखाओं की वक्रता की भिन्नता एवं दोनों के सम्मिलित स्वरूप में खड़ी रेखा से मिलने की दूरी उप प्रकारों को जन्म देती है, जैसा कि स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। दूसरी श्रेणी के अक्षरों में बाईं ओर की दोनों वक्र रेखाओं के स्थान पर 2 तिरछी सरल रेखाएं न्यून कोण बनाती हुई खड़ी रेखा से मिलती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों तिर्यक रेखाएं पहले बना दी जाती थी, तत्पश्चात खड़ी रेखा बनाई जाती थी, क्योंकि खड़ी रेखा प्राय कोण के सम्मिलित संधि के समीप नहीं पड़ती है। इस श्रेणी के अक्षर उपयुक्त दोनों श्रेणियों के संयोग से बनी हैं। किसी में ऊपर की वक्र और नीचे की तिरछी तथा किसी में ऊपर की रेखा तिरछी और नीचे की रेखा वक्र होती है। अशोककालीन ब्राह्मी आ लिखने के लिए अ अक्षर में ही आ की माला लगाई जाती थी। मात्रा का काम अक्षर के दाहिने ओर एक आड़ी पड़ी रेखा द्वारा लिया जाता था। प्राय आ की माला खड़ी रेखा के मध्य में लगाई जाती थी, जहां पर बाईं ओर की दोनों वक्र रेखाएं मिलती हैं, किंतु कभी गिरनार शिलालेख, कभी गुर्जरा यरागुंडी में यह मात्रा ऊपरी सिरे पर या उसके समीप लगाई हुई मिलती है। अशोककालीन ई अक्षर 3 बिंदुओं द्वारा एक त्रिकोण जैसा बनाया जाता था। अधिकतर इस त्रिकोण का शीर्ष दाहिनी ओर होता था, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी क्रम स्थानों में नीचे होता था। जब इस अक्षर के लिए ई अक्षर के 3 बिंदुओं की परस्पर रेखाओं द्वारा जोड़कर एक त्रिकोण बना दिया जाता था। कभी कभी शीघ्र लिखने अथवा किसी अन्य कारण से रेखाएं कुछ वक्र हो जाती थी। ई की भांति इसमें भी शीर्ष भिन्न भिन्न प्रकार के बन गए, जो लेखक के व्यक्तिगत अवधानता या अरुचि के कारण है। उ 2 सरल रेखाएं जब एक दूसरे से दाहिनी ओर खुलने वाले कोण बनाती हुई मिलती हैं तो उ अक्षर बनता था। बाईं वाली रेखा प्राय आड़ी की अपेक्षा कुछ लंबी होती थी। समकोण वाले उ प्राय सभी शिलालेखों में प्राप्त होते हैं, किंतु कुछ न्यून कोण वाले उ भी मिलते हैं, जैसा कि स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। ओ अक्षर को लिखने के लिए उ में खड़ी रेखा के बाईं ओर एक पड़ी रेखा लगा दिया जाता था। यह पड़ी रेखा प्राय खड़ी रेखा के सिर के बाईं ओर लगाई जाती थी। इस अक्षर में विचित्रता यह है कि कुछ जौगड़ और धौली शिलालेखों में यह उल्टा बनाया गया है। वहां पर पड़ी रेखा दाहिनी ओर खींची गई है, जैसा स्क्रीन में दिखाया जा रहा है।